नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मात्रक के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि इस संसार में पाई जाने वाली वस्तुओं की हम नाप किस तरह से करते हैं और किस यूनिट से नापी जाती हैं और किस यूनिट में नापते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी पर जो मानक रूप से हमारे मात्रक बनाए गए हैं, यानी कि जो मानक मात्रक हैं, उन्हें एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है। और इन मात्रकों में मूल मात्रक जो होते हैं, यानी मूल मानक मात्रक जो हैं, वो 7 तरीके के होते हैं। और इन 7 तरीके के मात्रकों का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और इन पर चर्चा करेंगे और इनसे क्या चीज़ नापी जाती है और संकेत रूप में, यानी कि छोटे रूप में इन्हें हम किस तरह से लिखते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आपको अगर इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर ज्ञानवर्धक वीडियो लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि मूल मात्रक जो हैं वो कौन से हैं। यानी मूल मात्रक नंबर 1 पर होता है मीटर। नंबर 1 पर मूल मात्रक है मीटर है, जिसे यम यानी कि मी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये इसका छोटा या सांकेतिक रूप है। और मूल मात्रक मीटर है और इसकी नाप जो की जाती है, इससे हम लंबाई की नाप करते हैं। और इसी मात्रक से ही किलोमीटर, मिलीमीटर और डेसीमीटर ये कैसे बनाते हैं, उसका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। अगला हमारा मूल मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम, और इस किलोग्राम को केजी के नाम से हम सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। और इससे द्रव्यमान यानी किसी का भार जो है वो ज्ञात किया जाता है। कोई भी वस्तु है उसका भार ज्ञात किया जाता है। अगला है हमारा सेकंड। सेकंड, और सेकंड से हम समय की नाप करते हैं। और सेकंड को शॉर्ट में यस यानी कि सांकेतिक रूप में यस या से के रूप में लिखते हैं और इससे समय की नाप हम करते हैं और समय को नापते हैं। अगला है केल्विन। केल्विन एसआई मात्रक है और इसे केल्विन से हम ताप को नापते हैं और इसका सांकेतिक रूप जो है वो के या के से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। सांकेतिक रूप से हम इसे के कोई संख्या लिखकर और के बना देते हैं, उसका मतलब केल्विन होता है। और इसे तापमान की हम नाप करते हैं। अगला है एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर से हम विद्युत धारा की नाप करते हैं और इसे ए या ए के रूप में निरूपित करते हैं। और इसे विद्युत धारा की जो प्रवृत्ति है उसे नापते हैं, यानी कि कितनी विद्युत धारा बहती है, तो इसका नाप जो है वो एम्पियर में की जाती है। अगला है कैंडेला। कैंडेला, ये कैंडेला से लिया गया है। और ये कैंडल शब्द जो होता है मोमबत्ती के लिए प्रयोग होता है, उसी से ये कैंडेला शब्द बना है। इसे सी और डी शॉर्ट फॉर्म में यानी सांकेतिक रूप में सी और डी से कैंड से लिखते हैं। और इससे ज्योति की तीव्रता, यानी कि जो हम ज्योति जलाते हैं, ज्वाला या प्रकाश जो होता है, उसकी तीव्रता की नाप हम इससे ही करते हैं। यानी कि कैंडेला मात्रक है ज्योति यानी कि तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता की नाप का। अगला है मोल, और ये मोल है, इसे मोल कहते हैं। और यम ओ एल मोल, और ये मोल इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, यानी सांकेतिक रूप भी इसका मोल ही है। और इससे हम पदार्थों की परिमाण का ज्ञान करते हैं, यानी कि इसके जो पदार्थों का परिमाण होता है उसका हम उसको ज्ञात करते हैं। यानी कि हम पदार्थों की क्वांटिटी के बारे में इससे मोल से हम प्रदर्शित करते हैं, तो ये मोल हो गया। और ये जो हमारे मूल मात्रक हैं, इसके बाद में भी इन मूल मात्रकों की सहायता से हमने कुछ और मात्रक बना लिए हैं, जिन्हें के व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइवेड यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ये डिराइवेड यूनिट यहाँ पर हमने 3 लिख दिए हैं, और भी डिराइवेड यूनिट होते हैं, क्योंकि हम अपनी सुविधा के अनुसार इनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक रेडियन है, यानी कि रेड से इसे रेडियन, रेड सांकेतिक रूप है और इससे समकोणों की नाप हम करते हैं, यानी कि समकोण की नाप करते हैं रेडियन से। और स्टेरेडियन ये एसआर से इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इससे हम घन कोणों की नाप करते हैं, यानी कि जो घन होते हैं
उस घन के जो 3 कोण होते हैं, उस घन की जो कोर होती है उसके कोणों की नाप हम स्टेरेडियन से करते हैं। अगला है हर्ट्ज। हर्ट्ज इसे हम HZ से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सांकेतिक रूप में इसे हम HZ से प्रदर्शित करते हैं और इससे हम किसी भी चीज़ की आवृत्ति के बारे में, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है उसका अध्ययन करते हैं, यानी कि वो कितनी ऊपर नीचे जाती है 1 सेकेंड या 1 मिनट में, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी, इसका अध्ययन हम हर्ट्ज में करते हैं। तो इसके बाद में भी हमारे पास और भी कई मानक होते हैं, जैसे कि हम प्रकाश की चाल से एक लंबी इकाई जब नापने होती है तो हमें उसे प्रकाश से नापते हैं, और इस प्रकाश की चाल को जब 1 साल तक नापते हैं, यानी 1 साल तक प्रकाश चलता रहेगा, कितनी दूरी तय करेगा, उस दूरी को हम प्रकाश वर्ष के रूप में नापते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 9×10⁻16 होता है, यानी कि 9.64 × 10⁻16, यानी 9.46 × 10⁻16 मीटर जो है वो हमारा प्रकाश 1 साल में चलता है। तो इस तरह से हमें प्रकाश वर्ष के रूप में भी हमारे पास एक यूनिट है प्रकाश वर्ष, लेकिन ये यूनिट जो है वो व्युत्पन्न यूनिट ही है, यानी कि इन यूनिटों की सहायता से हमने इस यूनिट को अपनी सुविधा के लिए उत्पन्न कर दिया है। और आगे हमारा एक खगोलीय यूनिट भी होता है जो हमारी पृथ्वी से और चांद तक की जो दूरी है उस दूरी के हिसाब से होता है। तो उस दूरी को हम एक खगोलीय यूनिट मान लेते हैं और उससे हम जो आकाश में जो खगोलीय पिंड हैं उनकी दूरियां ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कुछ मात्रक होते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, और इन मात्रकों को हम आगे जो है वो छोटे और बड़े अलग अलग मीटरों में प्रदर्शित कर लेते हैं, और उनसे भी हम कुछ बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं उनकी नाप करते हैं, या फिर बहुत ही बड़ी चीज़ें होती हैं उनकी नाप करते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, जब तक के लिए यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही, तब तक के लिए जय हिंद।